150 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी से हम अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं और कितने घंटों तक चला सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल आप 150 एम्पियर बैटरी परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। या फिर दोस्तों अगर आप ऑलरेडी 150 एम्पियर बैटरी का इस्तेमाल करते हो और आपको लगता है कि आपका बैटरी कम दे रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी 150 एम्पियर बैटरी को एग्जैक्ट कितना बैकअप देना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम टोटली लोड के अनुसार कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम 500 वाट का लोड चलाते हैं तो कितने घंटा बैकअप देगा, या फिर 200 वाट का लोड चलाएंगे तो कितने घंटा बैकअप देगा। और एक्चुअली में हम अपने 150 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी से कितने वाट तक का लोड चला सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। फिर से कहेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो को सभी लोग के पास शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी 150 एम्पियर बैटरी यूजर्स हैं या फिर खरीदने के बारे में जो सोच रहे हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी 150 एम्पियर बैटरी जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसकी कैपेसिटी कितनी है। देखिए यहाँ पर होता है क्या है, जैसे हम अपनी बैटरी को 150 एम्पियर हमारे पास कोई बैटरी है तो अगर हम चार्जिंग के कंडीशन के बारे में बात करें तो कंपनी कहती है कि हमें 7 से 8 एम्पियर तक चार्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ कंडीशन को ध्यान देते हो, जैसे बैटरी आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए, पानी बार बार कम नहीं होनी चाहिए, तो अब उसको आप 15 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हो और एग्जैक्ट वही 15 एम्पियर से आप उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हो। तो 15 एम्पियर से जब अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते हो तो ये देखना होगा कि 15 कौन सा उपकरण हम चलाएंगे कि हमारी बैटरी 15 एम्पियर प्रति घंटे के हिसाब से डिस्चार्ज होगी। देखिए एम्पियर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज से तो वॉट निकल के आ जाएगा। तो हमारा कितना एम्पियर प्रति घंटे कंज्यूम हो रहा है, 15 एम्पियर प्रति घंटे। और हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो 180 आंसर निकल के आया हुआ है, यानी हम 180 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं हम अपने 150 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी से। अब 180 वाट में कौन सा उपकरण आ जाता है, जैसे कि अगर हम 2 सीलिंग फैन चलाते हैं, 75 वाट का एक सीलिंग फैन होता है तो 2 सीलिंग फैन आराम से आ जाएगा। इसके साथ अगर हम टीवी चलाएंगे तो इजीली हमारा टीवी भी चल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये डिस्चार्ज का जो लिमिट है आप इसको 20 एम्पियर भी कर सकते हो। अब देखिए कंपनी कहती है कि अगर हम 15 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी लॉन्ग लाइफ चलेगी, मतलब अच्छी खासी चलेगी। लेकिन आप 20 एम्पियर से भी डिस्चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम के अनुसार 180 वाट तक का लोड आप एक बार में चला सकते हो। ओके गाइस, नियम कहता है, लेकिन आप चाहो तो 200 वाट का भी 300 वाट का भी लोड चला सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम 200 वाट का लोड चलाते हैं तो हमारी 150 एम्पियर बैटरी कितने घंटे बैकअप देने वाली है। अब देखिए 200 वाट अगर हमारे घर पर लोड है, सपोज अगर आपको जानना है कि आपके घर पर कितने वाट का लोड है तो आप जो उपकरण इस्तेमाल करते हो अपने इन्वर्टर से उसको पहले कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि अगर आप 10 एलईडी बल्ब जलाते हो तो एक एलईडी बल्ब लगभग 10 वाट का है, तो इस तरह से 100 वाट का एलईडी बल्ब हो जाता है। एक पंखा चलाते हो तो 75 से 80 वाट का आपका पंखा हो जाता है। तो इसके अलावा एक टीवी चलाते हो तो टीवी लगभग 50 वाट का होता है। तो ये तीनों मिल करके कितने वाट का हो जाता है, इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगर इससे ज़्यादा आपके घर पर लोड है तो इस तरह से ही कैलकुलेट करना है, या फिर कम भी लोड चलाना चाहते हो तो इस तरह से ही आपको ऐड करना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर हम 200 वाट का लोड कोई चलाते हैं तो हमारी बैटरी कितने घंटों तक बैकअप देने वाली है। अब यहाँ पर हमारी बैटरी की टोटल क्षमता देखनी होगी कि हमारी बैटरी की टोटल क्षमता कितनी है। जैसे कि हमारी बैटरी 150 एम्पियर की तो है, लेकिन 150 एम्पियर हम एग्जैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बैटरी की एफिशिएंसी लगभग 70 से 80% होती है इन्वर्टर बैटरी की। तो हम मान के चलते हैं कि हम अपने इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल 70% ही करते हैं, बाकी 30% हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि बैटरी एनर्जी खुद के अंदर स्टोर करके रखता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर 30%। तो हमारा बैटरी जो होता है 105 एम्पियर की रह जाती है। जैसे कि हमारा 150 एम्पियर की बैटरी है लेकिन हम उसको 105 एम्पियर ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, 105 को हमें वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये हमारा एम्पियर निकल के आया हुआ है तो हमें वॉट में कन्वर्ट करने के लिए एम्पियर को मल्टीप्लाई करना होगा वोल्टेज से, तो हमारा वॉट निकल के आ जाएगा। हमारा वॉट निकल के आया हुआ है 1260। अब देखिए दोस्तों, हम जो 200 वाट हम लोड उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे अपने घर में तो उसमें हमें पावर फैक्टर को भी डिवाइड करना होता है। पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है डिवाइड करना, क्योंकि ये उपकरण जो है एसी करंट से चलने वाली है। अगर हम कोई डीसी उपकरण चलाते तो हमें पावर फैक्टर डिवाइड करने की कोई आवश्यकता
नहीं है, तो यहाँ पर 0.8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 200 वाट लोड जो है 250 वाट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो अब हमें देखना होगा कि 250 वाट लोड को हम कितना घंटा चला सकते हैं। तो यहाँ पर 1210 आया था, आई थिंक 1210 वाट ही हमारा बैटरी का टोटल कैपेसिटी निकल के आया था। तो इसको डिवाइड करते हैं 250 से, तो हमारा टाइमिंग निकल के आ जाएगा। टाइमिंग निकल के आया हुआ है 4.84 घंटा, यानी कि लगभग 5 घंटे तक ये सारी उपकरण को हम आसानी से चला सकते हैं। अब 200 वाट में आपको देखना है कि आप कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर हम कोई फैन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 फैन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 वाट का 2 फैन हो जाता है, और आराम से हम एक टीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यू 5 घंटे तक। ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से भी आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी 150 एम्पियर बैटरी कितना लोड चलाने पर कितने घंटे बैकअप दे सकती है। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।